जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो धार्मिक कर्मकांड है, उसमें सुमिरन ही उसका सार है। आप लोग यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इस तरह से सामूहिक कीर्तन की व्यवस्था में आपके जीवन में पता नहीं इसके पहले कभी प्रवेश हुआ था कि नहीं प्रवेश हुआ था, लेकिन यदि आज प्रवेश हुआ है, आज पूरे समुदाय के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठकर भगवान को स्मरण करने का भगवान ने व्यवस्था बनाई है, और इस व्यवस्था आज यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की पूर्णाहुति हुई है। बहुत से लोगों को आहुति डालने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। उस पूर्णाहुति के बाद आदरणीय ओम प्रकाश जी ने बहुत से प्रसाद की भी व्यवस्था की रही होगी। वह प्रसाद भी आपने ग्रहण किया रहा होगा, कुछ चरणामृत रहा होगा, कोई फल रहा होगा, कुछ पंजीरी रही होगी, यह ग्रहण किया रहा होगा। हम लोगों के यहां सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रचलन है। अब तो थोड़ा प्रचलन कम होता जा रहा है, पहले खूब प्रचलन था। और उसमें उसके 5वें अध्याय में भगवान के प्रसाद का महात्म्य का वर्णन है कि कैसे कलावती और एक और कौन थी, लीलावती और कलावती के पति वहां से लौट कर आए, भगवान की कथा सुन रहे थे, प्रसाद मिला, प्रसाद और कहीं रख दिए, और वह उसका परिणाम हुआ कि उनका जहाज डूब गया। फिर उन्होंने भगवान की कथा सुनी और प्रसाद लिया, तो फिर उनकी व्यवस्थाएं फिर से ठीक हो गई। राजा मकरध्वज है ना, कौन सा मकरध्वज? तो जितनी भी कथाएं हैं उसमें सब में प्रसाद के महात्म्य का अंत में वर्णन है। इत श्री स्कंद पुराण रीवा खंडे, उसमें यही वर्णन है कि भगवान की कथा हो रही थी, वहां पर फलाने राजा गए, फलाने बनिया गए, फलाने ये गए, और उन्होंने वहां पर भगवान की कथा श्रवण किया और प्रसाद त्रुटिवश लेना भूल गए, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनके साथ कोई ना कोई विडंबना घटित हो गई। और विडंबना दूर कैसे हुई? उन्होंने फिर से कथा की व्यवस्था की और वह प्रसाद लिया, और फिर से वह उनका जीवन सामान्य हो गया, फिर से भगवान की कृपा उसको प्राप्त हो गई। इन जिन लोगों ने यहां पर बैठकर भगवान का प्रसाद लिया है, वह भगवान का प्रत्यक्ष प्रसाद था। और जो हम लोगों ने भगवान हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान के नाम का संकीर्तन किया ना, यह श्रीमद् भागवत महापुराण का अप्रत्यक्ष प्रसाद है। और जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि वो प्रसाद आप नहीं लेंगे तो फिर आपको, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में गए हैं, वहां की व्यवस्था में सम्मिलित हुए हैं, कुछ भावना से उसमें आहुति डाले हैं, उस यज्ञ में प्रवेश किए हैं, उस यज्ञ में गए हैं, और चाहते हैं कि यज्ञ पुरुष भगवान की आपकी कृपा, आपके ऊपर आपकी कृपा हो। आप चाहते हैं कि आप अपने गुरुजी से मिलने आए तो इनका कुछ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आप चाहते हैं कि आप माता जी से मिलने आए तो इनका कुछ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आप चाहते हैं कि आप व्यासपीठ का आपने आशीर्वाद लिया तो आप प्रणाम किया तो उसका कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग भगवान के नाम का संकीर्तन हमारे साथ किए हैं, यह संकल्प लें कि आने वाले अपने जीवन में 5 से 10 मिनट इस संकीर्तन में अवश्य व्यतीत करेंगे, और जो व्यतीत करेंगे, जो भाग लेंगे, जो यह संकल्प लेकर यहां से हटेंगे, हमारे भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो। आप सभी उस कृपा के पात्र बने, आप सभी उस कृपा के लिए प्रस्तुत हों, आप सभी लोग अपनी उस कृपा की अपने अंदर पात्रता विकसित करें। ऐसा इस पीठ से निवेदन है आप सभी के लिए। क्योंकि मैं बताऊं, जिनकी बहुत पहुंच होती है ना, वो तो अपने जीवन के उतार चढ़ाव को अपनी पहुंच से, अपनी व्यवस्थाओं से, अपने शक्ति से, अपने धन से, अपने सामर्थ्य से दूर करते हैं। जिस किसी के ऊपर संकट आया, उन्होंने भगवान से, उन्होंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, अपने संपर्कों का प्रयोग किया, और उस संकट का वो समाधान कुछ लोग कर ले जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। लेकिन जिसकी कहीं पहुंच नहीं है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है, अभी मैं परिक्रमा कर रहा था, कुछ ही दिन पहले हम और माता जी साथ साथ पंचकोशी की परिक्रमा कर रहे थे, अयोध्या नगर के चतुर्देख।
वहां पर बहुत सी ग्रामीण महिलाओं का समूह परिक्रमा कर रहा था और परिक्रमा में वह एक भजन गाते हुए जा रहे थे, कहो कैसे बीती राम हमारी बुढ़ाई। मतलब कि यदि उनको अपना बुढ़ापा सुचारू ढंग से व्यतीत करना है तो इसमें इस प्रश्न का समाधान भी राम से चाहिए। जिन्होंने अपने सामर्थ्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपनी शक्ति को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, जिन्होंने अपने समस्त जीवन के सूत्र को भगवान के चरणों के से सूत्रबद्ध कर दिया है, जिन्होंने अपने सामर्थ्य को, अपने कर्तापन को स्थगित कर दिया है, राम उनके साथ उनके हर संकट में, हर सुख दुख में, हर समस्या में खड़े होते हैं। राम नाम का संकीर्तन कहीं ना कहीं भगवान के चरणों से अपने उस सूत्र को जोड़ने की फिर से व्यवस्था है, क्योंकि भगवान का यह प्रण है कि गिरा अर्थ जल बीच सब, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। हम ऐसे भगवान श्री सीताराम के चरणों का वंदन करते हैं जिनको सबसे जो प्रिय है कोई, तो वह खिन्न है, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जिनके पास आंसू है, जिनके पास कष्ट है, भगवान उसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। यह भगवान का सिर्फ रामचरितमानस में वचन है कि सब मेरे बहुत प्रिय हैं और सब मेरे ही उपजाए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सबसे प्रिय उनको है वह कष्ट है, वह पीड़ा है, वह दुख है। और भगवान उसी के साथ खड़े होते, उसी का स्मरण करते हैं जो साधारण लोग हैं, जो निर्मल मन के लोग हैं, जो छल कपट रहित हैं, जो द्वेष रहित हैं, जो ईर्ष्या रहित हैं। क्योंकि भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके आए और कभी उस विजय की स्मृति को उन्होंने अपने मुख से बखान नहीं किया। साधारणतः हमारा किसी एक थोड़ा भी बहुत पहुंच वाले व्यक्ति से संपर्क हो जाए और किसी सार्वजनिक स्थल पे हमारा हाल चाल पूछ ले तो हम पूरे दिन बताते ही फिरते हैं कि अरे फलाने में मिले थे, पूछा कि कहो भैया घर पे सब ठीक ठाक है, यही बताती है। ये मनोविज्ञान है। हम लोग इसको बताते हुए कम थकते नहीं है कि हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनसे मिले, वो अधिकारी मिले, वो नेता मिले, वो धर्म के वो धर्माचार्य मिले। लेकिन भगवान लंका पर विजय प्राप्त कर आए और पूरे समय उन्होंने केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। जो जितना साधारण व्यक्ति था, जो जितना निष्कपट होकर भगवान की सेवा में रहा, भगवान लंका विजय के बाद सिर्फ और सिर्फ उसी को स्मरण करते रहे। अंगद तक को अपने शरण में नहीं रहने दिया, माता जी तक का निर्वसन हुआ। सारे लोग धीरे धीरे भगवान ने विभीषण सहित जितने बानर थे, जितने भालू थे, सबको अपने से दूर किया, लेकिन केवट को कहा कि सदा रहो पुरावत जाता है। सिर्फ उसी को यह सुविधा उन्होंने प्रदान की कि तुम हमारे इस नगरी में बार बार आते थे। तो उसके पीछे जो वजह थी, वजह यही थी कि उसका निष्कपट होना, जिसने ये ऐलान कर दिया कि कहे तुम्हार मरम में जाना। वह व्यवस्था, वह हृदय की वह निर्मलता कैसे प्राप्त हो, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वह निर्मलता प्राप्त होगी भगवान के स्मरण से, उनके गुणों के स्मरण से, उनके गुणानुवाद से, राम नाम के दीप को जीह के देहरी द्वार पर स्थापित करने से। क्योंकि राम नाम मणि दीप धरऊ, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाह सो जियार। जो अंदर और बाहर दोनों प्रकाश चाहते हैं, ओम प्रकाश जी के यहाँ आकर जो प्रकाश के अंदर की प्रकाश की व्यवस्था जो चाहते हैं, उनको इस राम नाम का मणिदीप अपने जीह के देहरी द्वार पर रखना ही पड़ेगा। और जो रखेंगे उनको प्रकाश मिलेगा, उनको मुक्ति मिलेगी, उनको जीवन जीने का एक रास्ता मिलेगा। हमारे हृदय में राम की जो व्यवस्था है वह हृदय के तार को भगवान से जोड़ने की व्यवस्था है, और वह जोड़ने की व्यवस्था उनके स्मरण से। जब उनको स्मरण करिएगा तो धीरे धीरे उनके चरित्र का, उनके व्यक्तित्व का, उनके कृतित्व का, उनकी मर्यादा बोध का हमारे हृदयों में स्मरण होगा। और जब हम स्मरण करेंगे तो हम अनुसरण में जाएंगे, हम अनुसरण करेंगे तो हम समर्पण में जाएंगे।
तो वह समर्पण की व्यवस्था आप सभी को प्राप्त हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। क्योंकि जग मंगल गुण गान राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। 4 चीजें भगवान के नाम के स्मरण से प्राप्त होती है, मुक्ति, धन, धर्म और धाम। भगवान के जो मंगलकारी नाम है, जग मंगल में सक्षम समर्थ जो नाम है, उससे 4 चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्त होती है, मुक्ति से आशय अब मुक्ति से आशय यह है कि जीवन के प्रति एक जो अतिरिक्त आग्रह है उससे थोड़ा सा व्यक्ति को विराम मिले। हम जिस अस्तित्व से आए हैं और जिस अस्तित्व में हम लय हो जाएंगे, उस संभावना का, उस स्थिति का हमें भान हो, यही मुक्ति है। भगवान का नाम स्मरण करते करते धीरे धीरे हमें वह मनोदशा प्राप्त होती है कि हम आए कहां थे और हमें जाना कहां है। उस स्थिति को हम प्राप्त करें, उस मना स्थिति को हम उस हमारे चित्त की वह दशा होगी कि हमारे धीरे धीरे अंदर हमारे एक परिपक्वता, एक विवेक जागृत होगा कि हमारी मुक्ति भगवान के चरणों में है। धन क्या है? एक कोई साधारण सी पुरानी गाड़ी हो, आज के 100 साल पुरानी, और अगर उस गाड़ी को हम लोग बेचना चाहें तो अगर उस गाड़ी को हम किसी कबाड़ी को बेचेंगे तो वो उसे तौल लेगा और उसकी कीमत बता देगा कि हाँ ये इतने, इसकी कीमत यह है, इसके बदले में आपको इतना पैसा देंगे। यदि हम उस गाड़ी को किसी मैकेनिक को बेचेंगे तो मैकेनिक उसकी थोड़ा दाम और लगा लेगा, कहेगा कि ये इसमें हम थोड़ा सा रिपेयर कर लेंगे, फिर इसे हम चलने लायक बना लेंगे, थोड़ा सा दाम आपको और मिल जाएगा। लेकिन अगर वही एंटीक गाड़ी किसी विंटेज कार रैली में लेकर जाइए या कहीं ऐसी जगह पर जहां पर उसकी व्यवस्था हो, जहां पर उसका उचित मूल्यांकन हो सके, तो हो सकता है वह गाड़ी बहुमूल्य साबित हो। यानी कि चीज वही है, वस्तु वही है, लेकिन उस वस्तु की अलग अलग स्थितियों के कारण उसका मूल्यांकन अलग अलग है। उसी तरह से हमारा जीवन है। यदि हम इस जीवन को सिर्फ और सिर्फ समय के साथ व्यतीत करते गए तो हमारा जीवन समझिएगा कि कबाड़ी के हाथ में गया, खाए पिए। और यदि हमने कुछ पुरुषार्थ किया, कुछ पराक्रम किया और उस पराक्रम के माध्यम से कुछ अर्जन किया, तो आप ऐसे समझो कि हमारी गाड़ी हमने किसी मैकेनिक को बेच दी, कुछ उसका ज्यादा मूल्य मिलेगा। लेकिन हमारे अंतर्निहित जो संभावना है, जो हमारे स्वांता स्थमीश्वरम है, यानी कि हमारे भीतर जो व्याप्त भगवान है, उनकी अनुभूति में अगर हमने अपने जीवन के कुछ क्षण को निवेशित किया, कुछ क्षण को लगाया और भगवान के नाम के संकीर्तन के माध्यम से धीरे धीरे उस अनुभूति के तरफ बढ़े, उस अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास किया और भगवान की कृपा हुई और वह अनुभूति हुई, तो सोचिए जीवन कितना दिव्य हो जाएगा। जीवन वही है, इसका मूल्यांकन अलग अलग है। और राम नाम से संयुक्त होने के साथ इस जीवन की दिव्यता प्राप्त हो जाती है, इस जीवन को वह आनंद प्राप्त हो जाता है, वह व्यवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें हम अपने जीवन की सर्वोच्च संभावनाओं को स्पर्श कर लेते हैं और संभावनाओं के स्पर्श से हमारे जीवन को एक दिव्यता प्राप्त होती है। दान मुकुट धन धर्म धाम के, और रामो विग्रहवान धर्म, जो भगवान इस धरती पर करके चले गए वही धर्म है, वो धर्म की साक्षात मूर्ति है। जैसे उन्होंने रिश्तों को जिया, जैसे उन्होंने भाई के संबंधों को निभाया, जैसे उन्होंने पुत्र के संबंधों को निभाया, जैसे उन्होंने राजा के संबंधों को निभाया, वही जीवन में उसी आचरण को, उसी आचार संहिता को उतारने का नाम ही धर्म है। राम को प्राप्त करने के प्रयास में जो व्यक्ति कष्ट सहे, राम को प्राप्त करने के प्रयास में जो उनके गुणों का अनुसरण करे, वही धर्म है। इसके अलावा धर्म और कुछ नहीं है। और जहां राम का नाम लिया जाता है, जहां राम का नाम लिया जाता है, वहां वातावरण बदलता है, वहां का परिवेश बदलता है, वहां की मना स्थिति बदलती है, वहां के चित्त बदलते हैं। और जहां का राम का नाम लिया जाता है, जब वह वातावरण बदलता है, वह वातावरण परिवर्तित होते होते धीरे धीरे राम का धाम ही हो जाता है। तो यह 4 चीजें इस जग मंगलकारी नाम से आप सबको प्राप्त होंगी। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विराम ले चुकी है, उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है।
आइए हम सब लोग संकल्प लें कि ऐसे मंगलकारी नाम के स्मरण की व्यवस्था में अपने जीवन को लगाएंगे और उनकी कृपा करुणा प्राप्त करेंगे। आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण समाप्त हो रही है। इसका पुण्य फल यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों को, इनके परिवारीजन को, आदरणीय ओम प्रकाश जी को, सबको प्राप्त हो। और जैसे भगवान कृपा करके अपने वांगमय स्वरूप में यहाँ पर पधारे हैं, ऐसे इनके अन्य परिवारीजनों को भी अवसर प्रदान करें और ऐसे अपनी मंगलकारी कथाएं आप सभी को सुनाते रहें। आप सभी लोग यह संकल्प लें, संकल्प के साथ यहाँ से हटें कि भगवान के नाम के स्मरण में, धर्म की व्यवस्थाओं में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। माता जी भी हमारे साथ आई हुई हैं, हमारी बहन जी भी, मेरे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, सभी लोग, सबका बहुत बहुत साधुवाद, सबके प्रति आभार। और इस मंगल कामना के साथ कि आपका जीवन भगवान की कृपा करुणा से संचालित हो, आप सभी के प्रति बहुत मंगल कामना करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम। आरती करा, आरती